हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 3। जी दोस्तों, आज से हम सोल्यूशन नंबर 3 करना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं आपको सोल्यूशन नंबर 2 तक करा चुका हूँ। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार आप वो वीडियो देख लें। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगा, नहीं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको सारी वीडियो अवेलेबल होगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में इन्हीं 8 ट्रांजैक्शन की हमें जर्नल एंट्री करके दिखानी है। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपना आज का क्वेश्चन। क्या सोल्यूशन शुरू करने से पहले एक बार थोड़े गोल्डन रूल को समझ लेते हैं। तो गोल्डन रूल्स जो कहे गए हैं वो कहे गए हैं, जब भी एसेट एक्सपेंस ड्राइंग परचेज सेल्स रिटर्न और लॉसेस ये आपके इंक्रीज हो, बिजनेस के इंक्रीज होए तो उस पर्टिकुलर चीज को आप डेबिट कर दीजिए। जब भी एसेट एक्सपेंस ड्राइंग परचेज सेल्स रिटर्न और लॉसेस ये आपके डिक्रीज हो तो पर्टिकुलर चीज को आप क्रेडिट कर दीजिए। सेम इस चीज को कहा गया है, लायबिलिटी इनकम रिवेन्यू सेल्स परचेज रिटर्न इनकम और गेस ये आपके इंक्रीज हो तो क्रेडिट कर दीजिए। लायबिलिटी इनकम रिवेन्यू सेल्स परचेज रिटर्न इनकम और गेस ये आपके कम हो, डिक्रीज हो तो पर्टिकुलर चीज को आप डेबिट कर दीजिए। बस यही सिंपल सा रूल है। आपको इसी रूल के की मदद से, आप इसी रूल की हेल्प से सारे अपनी जर्नल एंट्री कवर कर सकते हैं। रूल वही है कि आपको अपने आप को अकाउंटेंट मानना है और एक बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचना है। आपको सब जर्नल एंट्री करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपना आज की पहली ट्रांजेक्शन। इस तरीके का आप फॉर्मेट बनाएंगे जर्नल एंट्री का। सबसे पहले डेट आएगी, फिर पर्टिकुलर, फिर लेजर फोलियो, फिर अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट लिखेंगे आप। सबसे पहले करते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 1, जो कि है 2018 अक्टूबर 1st। परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर कैश 40,000। तो परचेज किया बिजनेस ने, गुड्स परचेज किए वो भी अनिल से कैश में परचेज किए हैं। तो इस एंट्री का इम्पैक्ट जो होगा, एक तो हमारे पास परचेज इंक्रीज हो गया, दूसरा हमारे पास कैश कम हो गया। जब परचेज इंक्रीज होती है तो पर्टिकुलर चीज को हम क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं। और जब हमारे पास कैश कम होता है तो उससे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, क्योंकि कैश एक तरह का एसेट है। तो सबसे पहले आपको डेट लिखनी होगी 2018 अक्टूबर 1। और यहाँ पे आपको लिखना होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में लिखिए डेबिट साइड 40,000 और क्रेडिट साइड भी 40,000। अब लिखिए यहाँ पे नरेशन में लिखिए गुड परचेज फ्रॉम मनी लोन कैश। अब करते हैं अपने ट्रांजैक्शन नंबर 2। ट्रांजैक्शन नंबर 2 हमें कह रही है परचेज गुड फ्रॉम अतुल 75,000। फिर से बिजनेस ने परचेज करी, पर इस बार उधार में परचेज करी, क्योंकि कैश की तो कहीं पे एंट्री ट्रांजैक्शन पड़ गया, पता नहीं चल रहा है कि कैश कहीं लिखा हो। तो हम माने कि एक उधार में परचेज हुआ है, तो अतुल हमारा कौन हुआ, क्रेडिटर हुआ। क्रेडिटर एक तरह की लायबिलिटी हो गया है। जब परचेज इंक्रीज होती है तो हम पर्टिकुलर चीज को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और जब अतुल हमारा क्रेडिटर है, क्रेडिटर जब हमारे इंक्रीज होते हैं उस पर्टिकुलर चीज को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। कि क्रेडिट हमारी लायबिलिटी के अंडर आता है, तो लायबिलिटी इंक्रीज हुई है तो पर्टिकुलर चीज को क्रेडिट कीजिए। तो इसकी जो ट्रांजैक्शन बनेगी वो बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू अतुल। अमाउंट के कॉलम में लिखिए डेबिट साइड 75,000 और क्रेडिट साइड भी 75,000। फिर करिए नरेशन में आएगा गुड परचेज फ्रॉम अतुल। अब करते हैं अपने ट्रांजैक्शन नंबर 3। ट्रांजैक्शन नंबर 3 हमें कह रही है रिटर्न गुड टू अतुल। अब क्या हुआ, हमने गुड्स रिटर्न कर दिए अतुल को। तो क्या हुआ इसका इम्पैक्ट, एक तो हमने अपने क्रेडिटर को गुड्स रिटर्न कर दिए जिससे हमने परचेज की, तो हमने परचेज रिटर्न कर दी, वापस वो गुड्स परचेज कर दे दिए। तो परचेज रिटर्न कर दिए, रीजन कुछ भी हो सकता है, गुड्स खराब निकले, एक्सपायरी डेट के निकले, या कुछ भी रीजन हो सकता है। बट यहाँ पे हमें कहा गया कि हमने क्या करा, अपने क्रेडिटर को जो अतुल था जिससे हमने गुड्स परचेज किए थे उसको गुड्स वापस कर दिए। तो क्या हुआ, एक तो हमारी परचेज रिटर्न इंक्रीज होगी, क्या हुई, परचेज रिटर्न इंक्रीज होगी। दूसरा हमारी लायबिलिटी कम होगी, क्योंकि जब गुड्स वापस कर दे तो हम पैसे भी कम देंगे, तो साथ ही हमारी लायबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो इसकी जो जनरल एंट्री बनेगी वो बनेगी अतुल डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। तो इसकी जनरल एंट्री आप इस तरीके से करके आएंगे, अतुल डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में लिखिए आप 3,000 डेबिट साइड और 3,000 क्रेडिट साइड, क्योंकि जब हमारी लायबिलिटी कम होगी तो हम उस पर्टिकुलर चीज को डेबिट करेंगे, और जब परचेज रिटर्न इंक्रीज होगा तो पर्टिकुलर चीज को हम क्रेडिट करेंगे। अब करते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 7। ट्रांजैक्शन नंबर 4। ट्रांजैक्शन नंबर 4 हमें कह रही है पेड कैश टू अतुल। अब जो हमारा क्रेडिटर था अतुल, उसको हमने कैश पे किया है 50,000। तो क्या हुआ, एक तो हमारा कैश कम हो गया, दूसरा हमारी लायबिलिटी भी कम होगी। जब लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो उस पर्टिकुलर चीज को डेबिट करते हैं, जब एसेट डिक्रीज होता है उस पर्टिकुलर चीज को क्रेडिट करते हैं। तो इसकी जो जनरल एंट्री बनेगी वो बनेगी अतुल डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में लिखिए आप 50,000 डेबिट साइड और 50,000 क्रेडिट साइड। कैश पेड टू अतुल इसकी नरेशन में लिखेंगे आप। अब करते हैं अपने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, जो कि कह रही है, जो कि है सोल्ड गुड टू चारू।
तो क्या हुआ, अब की बार बिजनेस में सेल हुई है, हमारी सेल हुई है बिजनेस में, हमने सेल किया है गुड्स चारू को। चारू हमारा कौन हुआ, डेटर हुआ, क्योंकि यहाँ पे भी कैश की बात नहीं हुई, तो हम मानेंगे कि उधार में सेल हुई है। तो जब भी एसेट इंक्रीज होते हैं, कि चारू हमारा डेटर था, डेटर एक तरह के एसेट होते हैं, जैसे ही एसेट इंक्रीज होते हैं पर्टिकुलर चीज को डेबिट कीजिए। सेल जब इंक्रीज होती है तो पर्टिकुलर चीज को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। जैसे सेल हमारी इंक्रीज हुई, पर्टिकुलर चीज को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे जो जनरल एंट्री बनेगी वो बनेगी चारू डेबिट टू सेल्स अकाउंट। चारू डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट की कॉलम में लिखिए 1,00,000 रुपीज डेबिट साइड लिखिए, 1,00,000 रुपीज क्रेडिट साइड लिखिए, और नरेशन लिखिए गुड सोल्ड टू चारू। अब करते हैं अपने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। चारू रिटर्न 20% ऑफ गुड्स। क्या हुआ, चारू ने 20% ऑफ इट्स गुड क्या करे, रिटर्न कर दिए। अब जब चारू ने 20% गुड्स रिटर्न कर दिए हमें, तो ये सेल्स रिटर्न माना जाता है। क्या माना जाता है, सेल्स रिटर्न माना जाता है। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, एक तो हमारे डेटर कम हो गए, क्या हुआ, डेटर हमारे क्या हुआ, कम हो गए। दूसरा हमारे सेल्स रिटर्न जो है ना, सेल्स रिटर्न हमारी इंक्रीज होगी। सेल्स रिटर्न क्या होगी, हमारी इंक्रीज होगी। तो इसका जनरल एंट्री का जो, जिसकी जनरल एंट्री जो बनेगी वो बनेगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चारू। तो इसकी जनरल एंट्री लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चारू। अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए 20% कितना होता है, 1 लाख का, 1 लाख का 20% होता है 20,000। तो 20,000 अमाउंट आपको लिखना होगा। ये आप सही से कीजिए, क्योंकि 20% गुड्स ही उतने हमें रिटर्न करें हैं। तो 1 लाख का 20% आप निकालेंगे, जो कि 20,000 आएगा। इसके बाद आप नरेशन लिखेंगे गुड्स रिटर्न फ्रॉम चारू। चलिए करते हैं आप अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, जो कि कह रही है पेड रेंट। तो बिजनेस ने रेंट पे किया है 2,000 रुपीज का, तो इससे हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, रेंट इंक्रीज हो गया एक तो, और दूसरा हमारा क्या हुआ, कैश कम हो गया। तो इसका जो, इसकी जो जनरल एंट्री बनेगी बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट की कॉलम में लिखे 2,000 डेबिट साइड, 2,000 क्रेडिट साइड। इसकी नरेशन जो लिखेंगे वो लिखेंगे अब कैश पेड टू अतुल। अब करते हैं अपनी लास्ट ट्रांजैक्शन, जो कि है साहिल विड्रू फॉर पर्सनल यूज 10,000। तो क्या हुआ इस एंट्री का इम्पैक्ट, तो ड्राइंग इंक्रीज हो गया और दूसरा कैश कम हो गया, क्योंकि विड्रू किए गए हैं बिजनेस में से पैसा, तो ड्राइंग हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब भी ड्राइंग इंक्रीज होगी पर्टिकुलर चीज को डेबिट करेंगे। कैश हमारे पास कम हो गया, कैश एक तरह का एसेट होता है, उस पर जब कैश कम हो गया तो पर्टिकुलर चीज को क्रेडिट करेंगे। तो जनरल एंट्री जो बनेगी बनेगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट की कॉलम लिखे 10,000 डेबिट साइड, 10,000 क्रेडिट साइड, कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज। अब करना है आपको टोटल, क्योंकि हमने सारी ट्रांजेक्शन कर लिए। अब आपको टोटल करना है, तो टोटल करके आएगा, डेबिट साइड आएगा 3 लाख और क्रेडिट साइड भी आएगा 3 लाख। देखिए कितने सिंपल तरीके से हमारी सारी ट्रांजेक्शन हो भी गई है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।